उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक एक्शन के विभिन्न राज्य सरकारों के लिए नज़ीर बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोज़र को एक प्रभावी हथियार के तौर पर पुलिसिंग के साथ जोड़ा। उनका यह प्रयोग इतना सफल रहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 दशक बाद वर्ष 2022 में एक सरकार को लोगों ने रिपीट कर दिया। दरअसल वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। अपने तेज तरार बयानों के लिए प्रसिद्ध सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोज़र एक्शन पर लगाम लगाने के बाद इस मामले में कुछ कमी दिखी, लेकिन अवैध अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। योगी सरकार के प्रारंभिक कार्यकाल के दौरान बुलडोज़र चर्चा में नहीं था। एंटी रोमियो फोर्स और एनकाउंटर की खूब चर्चा होती थी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बुलडोज़र की एंट्री 2 जुलाई 2020 की रात यूपी पुलिस पर कानपुर में हुए हमले के बाद हुई। दरअसल कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात के बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी बुलडोज़र एक्शन खासी चर्चा में रहा। साथ ही प्रदेश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के अपराधियों के घर भी बुलडोज़र गरजे। इन एक्शन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा की उपाधि तो दे दी। यूपी चुनाव 2022 में बुलडोज़र बाबा की छवि के साथ उतरे और जीते। इसके बाद इस पर हर किसी का ध्यान रहा। अन्य राज्यों को इससे जितनी भी प्रेरणा मिली वो सब सीएम योगी के कारण ही मिली। सीएम योगी के बुलडोज़र एक्शन ने देश के अन्य प्रदेशों को भी इस प्रकार के एक्शन के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक खूब बुलडोज़र चले। असम में भी अवैध रूप से बसे लोगों पर बुलडोज़र एक्शन हुआ। इसकी चर्चा लगातार होती रही। अब पिछले दिनों महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार के एक्शन के बाद एक बार फिर बुलडोज़र बाबा का मॉडल चर्चा में आ गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालवण से भारत विरोधी नारे लगने के मामला सामने आया। पाकिस्तान टीम के बॉलर शाहिन शाह आफरीदी के रोहित शर्मा को आउट किए जाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक स्क्रैप दुकान पर कार्रवाई की, वहां बुलडोज़र एक्शन हुआ। महाराष्ट्र में पिछले दिनों लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र एक्शन के जरिए सरकार कार्रवाई करती दिखाई देती है। इसे योगी मॉडल से प्रेरित बताया गया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद लगातार बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 3 दिन पहले विशेष सफाई अभियान के नाम पर बुलडोज़र एक्शन शुरू हुआ। भाजपा विधायक रविंद्र नेगी ने भी लगातार बुलडोज़र एक्शन की बात करते दिख रहे हैं। बीजेपी सरकार के एक्शन से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीडीए की जमीन अतिक्रमण के मामले को निकला जा रहा है। उन सब पर बुलडोज़र की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों कई इलाकों में बुलडोज़र गरजा और पूरी कार्रवाई को यूपी से प्रेरित करार कर दिया। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़।